सीटी बजने को तैयार, शायकीन को क्रिकेट एक्शन का बेताबी से इंतजार। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में रंगारंग तकरीब का आगाज 1 घंटे बाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शाम 7 बजे कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का इफ्तिताह करेंगे। आतिशबाजी, लाइट शो का दिलफरेब मुजाहिरा होगा। नामवर गुलकार अली जफर, आयमा बेग और आरिफ लोहार माहौल गरमाएंगे। पाकिस्तानी टीम की यूनिफॉर्म की रुनुमाई भी होगी। इफ्तिताही तकरीब में शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। 35,000 से ज्यादा शायकीन बैक वक्त खेल से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। बल्कि प्रोपेगेंडे धरे के धरे रह गए। पीसीबी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। जदीद तर्ज पर कज़ाफी स्टेडियम का ख्वाब हकीकत बन गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, पाकिस्तान के लिए आज बहुत खुशी और फख्र का दिन है। कज़ाफी स्टेडियम की तकमील में हिस्सा लेने वाले हर फर्द का शुक्रगुजार हूँ। वर्कर्स की मेहनत के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं था। मजदूरों ने 12 से 14 घंटे स्टेडियम में काम किया। वज़ीर-ए-आज़म से कहूंगा कि इन वर्कर्स के लिए अवार्ड का ऐलान करें। चेयरमैन पीसीबी का 1500 से ज्यादा वर्कर्स के एजाज में खुसूसी जोहराना। मजदूरों ने मोहसिन नकवी के साथ सेल्फीज ली और तस्वीरें भी बनवाई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच देखने की दावत भी दी। स्पोर्ट्स रिपोर्टर से मुलाकात में कहा, 2-3 साल में हम स्टेडियम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तरफ ले जाएंगे। खिलाड़ी मेगा इवेंट जीते उनको इनाम मिलेगा। जिनके पास पाक भारत मैच का टिकट होगा उनको वीजा लाजमी मिलेगा। पानी पीटीआई के वकील को जेल हुकाम से उलझना महंगा पड़ गया। फैसल चौधरी अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार। गुज़िश्ता रोज डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट इमरान रियाज से तल्ख कलामी हुई थी। फैसल चौधरी बारी पीटीआई से मुलाकात करने अडयाला जेल पहुंचे तो हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उन्हें अडयाला चौकी मुंतकिल किया। फवाद चौधरी का कहना है, गिरफ्तारी बुकला की तौहीन है। पाकिस्तान बार काउंसिल का फैसल चौधरी को अडयाला जेल में रोके जाने पर इजहार तशवीश। कहा, वकील को अदालती कार्रवाई में शमूलियत से रोकना इंसाफ के रास्ते में रुकावट है। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं कि मुज़ाकराती कमेटी अभी तहलील नहीं हुई। तहरीक इंसाफ वाले आज भी राबते में हैं, राबते मुनक़ता नहीं हुए। हमने कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। बानी पीटीआई सख्त आदमी हैं, अंदर से मंजूरी आ जाए तो फिर वो हमारे पास आ जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले कि सियासतदान अगर आपस में बैठेंगे तो मामलात उलझने के बजाय सुलझेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी के इलेक्शन को 1 साल मुकम्मल होने पर इंतशार और टकराव न करने का ऐलान। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि कल सिर्फ सवाबी में जलसा होगा। तहसील और यूसी की सतह पर एहतजाज किया जाएगा। अदलिया पर हमले की मुखालिफत करेंगे, जो साथ दे सकता है दे। उम्मीद है मौलाना फजल रहमान अवाम के खिलाफ खड़े नहीं होंगे। उधर पीटीआई के सूबाई सदर जुनैद अकबर खान का सवाबी जलसा गाह का दौरा, तैयारियों और सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम दुनिया को पैगाम देंगे कि कल भी बानी पीटीआई के साथ थे और आज भी है। कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि हम अपना चोरी शुदा मैंडेट भूल जाएंगे। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच का पाकिस्तान में मुआशी बेहतरी का एतराफ। करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया। IMF के हदफ से ज्यादा रहे। शरह सूद कम करने का फैसला। महंगाई में कमी की हालिया पेशरफ्त का अक्कास करार। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम, बहाली और बैरूनी ज़खायर की बेहतरी में पेशरफ्त की। मुआशी इस्लाहात पर पेशरफ्त क्रेडिट प्रोफाइल के लिए कलीदी हैसियत रखती है। सूबों ने ज़राई इनकम टैक्स पर कानून साजी कर ली। ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा और बैरूनी फाइनेंसिंग जुलाई में मुस्बत रेटिंग का सबब हो सकती है। IMF जायजे में ताखीर मनफी रेटिंग का सबब बन सकती है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल है। 2 साल कबल शदीद सैलाब के बाइस तबाही का सामना करना पड़ा। सैलाब से 1700 अफराद जाँ बहक, 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा मुतासर हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस ब्रीफ पाकिस्तान से खिताब। कहा, पाकिस्तान की कार्बन के अखराज की शरह 1% से भी कम है। सैलाब, ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलाव और शदीद गर्मी की लहर का सामना करना पड़ता है। मौसमियाती तब्दीली पॉलिसी जैसे मंसूबे और फ्रेमवर्क बनाए हैं। फ्रेमवर्क का होना ही काफ़ी नहीं है, उन पर अमल दरामद भी ज़रूरी है।
मुआशी बेहतरी और महंगाई में कमी मुल्क व कौम की बेहतरी के इशारे हैं। मुआशी तरक्की के तसलसल से ही अवाम के हालात बदल सकते हैं। नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू, कहा मखलूक खुदा की खिदमत सबसे बड़ी इबादत है। अवाम की खिदमत का सिला और इनाम अल्लाह ताला देता है। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान का तनज़्ज़ुल की तरफ जारी सफर रुक चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इदारों और निज़ाम की इस्लाह पर ठोस पेशरफ्त जारी है। मरियम नवाज ने वज़ीर आला पंजाब के तौर पर मेरा और पार्टी का सर फख्र से बुलंद किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की 9वीं एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। चीनी सदर शी जिनपिंग ने आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान भी मौजूद। आसिफ अली जरदारी चीनी सदर के ज़ोहराने में शिरकत के लिए चले गए। सदर आसिफ अली जरदारी और चीनी हम मनसब की मुलाकात का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि चीन मुस्तहकम पाकिस्तान का ख्वाहिशमंद है, हिमायत जारी रखी जाएगी। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर जोर। सीपैक को जदीद इक्तिसादी राहदारी बनाने, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। पाक अमरीका ताल्लुकात अच्छे समत में जा रहे हैं, मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अमरीका में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मजहब इत्तेहाद के लिए है, तकसीम के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तकसीम से बचने के लिए बैनुल मज़ाहिब प्रोग्राम्स बहुत जरूरी है। अमरीका में मकीम पाकिस्तानियों से मिलकर मजीद काम की गुंजाइश है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वाशिंगटन की सालाना दुआई नाश्ते की तकरीब में शिरकत। अमरीकी हुकाम समेत दुनिया भर के रहनुमाओं से मुलाकातें। तकरीब से खिताब किया। डोनाल्ड ट्रंप को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद भी दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिफ मुनीर से मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात GHQ रावलपिंडी में हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफा दिफाई ताउन और सिक्योरिटी से मुतालिक अमूर पर भी बातचीत। दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात और दोस्ती को मजीद फरोग देने का भी अज़्म किया गया। मौजूदा हालात में लोग बोलते हैं तो कोशिश करते हैं कि असल चेहरा ना पहचाना जाए। सारी दुनिया करप्ट हो जाए लेकिन सहाफत ईमानदार हो तो सब ठीक हो जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब, कहा कि तमाम इदारे बर्बाद हो जाएं लेकिन सहाफत आज़ाद हो तो सब बेहतर हो जाएगा। अगर सहाफत बर्बाद हो जाए तो कुछ नहीं बचता। वफाकी वज़ीर उवैस लकारी ने कहा कि बलोचिस्तान पाकिस्तान की मईशत का अहम हिस्सा है। ये सूबा कुदरती वसाइल से मालामाल है। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुल्क को ट्रुथ कमीशन की जरूरत है। पाकिस्तान के अवाम खुद फैसला करेंगे कि हक़ाइक़ क्या है। हैदराबाद पुलिस और वकला के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। वकला का धरना दूसरे रोज भी जारी है। एहतजाज के बाद ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, मुसाफिर रुल गए। सिंध पुलिस की वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी करने की पेशकश। कहा सेशन जज की निगरानी में मामले की इंक्वायरी कराई जाए। कानून की खिलाफ वर्जी साबित होने पर जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हंगरी के नायब वज़ीर दिफा का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दिफा और सलामती के शोबों में ताउन की अहमियत पर जोर। हंगरी के नायब वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना मुहारत को सराहा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का एतराफ़ किया।